Good evening, class. Good evening, everyone. Sorry. Fine. Good evening. सॉरी स्टूडेंट्स, वो पीडीएफ एक्चुअली मेरे को अभी वो मिल नहीं पा रहा। अब आज मैंने सर्च आउट किया था, तो मैं बुक का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। दैट इज कैनेडी बुक का जो मैंने आपको पीडीएफ बोला था। हाँ, वो एक्चुअली मेरे पास रखा हुआ था, रूम पर मिल नहीं रहा है इस समय यहाँ पर। वो मैंने सर्च किया था, तो मैं कराता हूँ अरेंजमेंट एज सुन एज। चलो, सॉरी। अब देखिए, कल कहां पर थे लास्ट? सॉरी, ये टू न्यूमेरिकल्स और एफएम जनरेशन। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, दो न्यूमेरिकल करवाने को बोला होगा। तो एक क्वेश्चन लिखिए, कार्सन रूल पर ही है। इफ m ऑफ t इज इक्वल टू if m of t is equal to 5 cos 2 pi into 15 into 10 to की पावर 3 t, और c of t मतलब कैरियर दिया हुआ है ac cos omega ct, if modulation stop if modulation used is angle modulation and kp दिया हुआ है 15 हेलो। हाँ, वो सही सेंस बस। हाँ, समझ गया।
सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ सॉरी, नॉट दिस इज केपी, दिस इज केएफ, हाँ, एंड केएफ इज इक्वल टू 15 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट. 15 kilohertz per volt. Then what is the value of bandwidth? What is the value of bandwidth for FM? बताइए. What is the value of bandwidth for FM? Yes, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बैंडविड्थ का मतलब कार्सन्स रूल से 2 1 प्लस बीटा टाइम्स एफएम था, और 1 प्लस बीटा का मतलब क्या होता है? केएफ एएम. बीटा मींस केएफ एएम. डेल्टा एफ की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, राइट, अपॉन एफएम into FM. This is bandwidth. तो 2 1 प्लस KF AM, KF का मान कितना आया था? 15, कितना था सॉरी, 15 किलो हर्ट्ज. तो 15 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट इनटू AM. AM 5 वोल्ट है. देखो मैसेज सिग्नल का AM कितना दिया है? 5 वोल्ट. सो दिस इज 5 वोल्ट, और अपॉन FM का मतलब, FM कितना था क्वेश्चन में? FM यस. देखो इधर AM cos 2 पाई, FM का मान भी 15 है, 15 किलो हर्ट्ज. FM की वैल्यू रख सकते हो आप 15 किलो हर्ट्ज. तो ये दोनों आपस में कट गए, और इनटू FM का मान कितना था? 15 किलो हर्ट्ज. सो दिस शुड बी 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 15, नहीं 5 इंटू 15 किलो हर्ट्ज. 15 5 1 6 गुणे कितना हो गया? 5 प्लस 1 6, 6 2 12, 15 गुणे 12 180 आ रहा है क्या? चेक कर लेना एक बार, कैसे भी निकाल लो. पिंकी 160 कैसे हो सकता है? अदिति करेक्ट. अरे ये वही चीज है, मैं ऐसा लिख गया हूं. बीटा का मान क्या होता था? डेल्टा एफ बाई एफ एम, और डेल्टा एफ क्या था? के एफ ए एम अपॉन एफ एम. तो के एफ कितना था? 15 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट इंटू ए एम कितना है? 5 वोल्ट, बटे एफ एम कितना दिया है क्वेश्चन में? पढ़ो यहां, 15 किलो हर्ट्ज. 15 गुणे 10 की घाते 3, राइट, 15 किलो हर्ट्ज. तो ये कट गया, वोल्ट वोल्ट कट गया, तो बीटा का मान 5 आ गया. तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला था 2 बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम. अरे 1 प्लस बीटा लिखो, बीटा प्लस 1 लिखो, बात एक ही है. सो 2 टाइम्स 5 प्लस 1, एफ एम कितना था? 15. आपने ऐसे ही लिखा होगा, 5 1 6 गुणे 2 12, 12 गुणे 15 180. वही क्वेश्चन है पुराना वाला, जो पहले कराए थे वही क्वेश्चन है. फाइन.
हो गया कंप्लीट? हो गया कंप्लीट? एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन केवल मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको एक क्लियरिटी आ जाए ऑब्जेक्टिव की, राइट? लिखो जरा इसको। एन AM सिग्नल and narrow band FM NBFM signal with identical carriers and modulating signals with same modulation index are added together, साथ में जोड़ा जा रहा है, full stop, then resultant signal परिणामी सिग्नल, then resultant signal will be approximated by ऑप्शन ए दिया है DSB-SC डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, ऑप्शन बी दिया है SSB-SC सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, ऑप्शन सी दिया है सिंगल साइड बैंड फुल कैरियर, ऑप्शन डी दिया है ब्रॉडबैंड FM। एक बार क्वेश्चन को प्रॉपर लिख लो। हो गया कंप्लीट? क्या होना चाहिए इसका आंसर नवीन? देखो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जैसे अगर मैं AM सिग्नल की बात करूं
तो आपको याद होगा एएम की स्टैंडर्ड सिग्नल वैल्यू क्या होती थी, एस ऑफ टी बराबर ए सी कॉस ओमेगा सी टी या 2 पाई एफ सी टी, एक कैरियर सिग्नल प्लस कैरियर इनटू मैसेज, राइट, कैरियर इनटू मैसेज। तो अपन इसको क्या लिख सकते थे, एसी और मॉड्यूलेशन इंडेक्स बनता था म्यू, एसी म्यू बाई 2, और अंदर आता था, मैं डायरेक्ट लिख दूं ये चीज, एसी म्यू बाई 2 और कॉस 2 पाई, एक बनता था एफ सी प्लस एफ एम ऑफ टी प्लस कॉस 2 पाई एफ सी माइनस एफ एम ऑफ टी। अगर दिक्कत हो इसमें तो मैं आपको पूरा लिख कर दिखाऊं। एएम की स्टैंडर्ड टेस्ट वैल्यू सिग्नल जानते हो ना सब ये, राइट, कैरियर प्लस मैसेज इनटू कैरियर, तो 2 कॉस ए कॉस बी बनता था, तो वहां से कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दो का ऊपर नीचे डिवाइड किया था तो एसी म्यू बाई 2। स्पेक्ट्रम खींचोगे तो एसी म्यू बाई 4 हो जाएगा, स्पेक्ट्रम खींचते समय इंपल्स बनेगी। गोविंद, क्लियर? अब आप चलते हैं, ये किसके लिए था आंसर, एएम का, राइट। नेक्स्ट आप चलते हैं, हाँ मे बी सी, राइट, परफेक्टली दैट इज सी ओनली, राइट। गोविंद करेक्ट, नवीन आल्सो करेक्ट। नैरो बैंड एफएम, राइट। एनबीएफएम की जब हम बात करते हैं तो एस ऑफ टी पर, एस ऑफ टी की अगर हम बात करें तो नैरो बैंड पर आपके पास जो स्पेक्ट्रम सिग्नल आया था, देखो इधर, हाँ ये रहा, देखो नैरो बैंड एफएम पर ये आया था अपने पास सिग्नल, नैरो बैंड नैरो बैंड नैरो बैंड, याद है, डेरिवेशन कराना पड़ेगा फिर से, इतना रिकॉल है। नैरो बैंड में जब आप ये अप्रोक्सीमेशन ले रहे थे, थीटा लेस देन 1 तो कॉस थीटा 1 बना था, साइन थीटा थीटा बना था, इसीलिए मैंने कोई डेरिवेशन कट नहीं किया था बीच में, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स तो फिर समझ में नहीं आता कि आंसर कहां से लिखें। अब देखिए, क्या मैं इसको बोल सकता हूं AC cos 2 पाई FCT, और एक स्पेक्ट्रम अपने पास क्या बन रहा था, AC बीटा बाई 2, और एक माइनस AC बाई बीटा बाई 2, एक नीचे बनता था और एक ऊपर बनता था, याद होगा आपको। तो एस ऑफ टी का मतलब एक कैरियर सिग्नल AC cos 2 पाई FCT प्लस AC मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा बाई 2 अंदर cos 2 पाई FC प्लस FM इंटू टी। बताइए एक अंदर अब क्या बनेगा, माइनस कॉस 2 पाई FC माइनस FM इंटू टी, याद आया? नवीन बताओ, यहां एक माइनस आ रहा है, यहां एक प्लस वाला आ रहा है, क्या अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या ये वाला और ये वाला कट जाएगा? देखो इसने क्या बोला है, क्वेश्चन सुनो, एक एएम सिग्नल और नैरो बैंड एफएम सिग्नल
जिनका कैरियर आइडेंटिकल है, मतलब कैरियर सिग्नल दोनों के सेम है, AC cos 2 pi FCT है। दूसरी बात, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विद सेम मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। इसका मतलब जो AM का मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू है वही FM का बीटा है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स AM का, AM के लिए क्या यूज करते हो, म्यू, और FM के लिए क्या यूज करते हो, बीटा। दोनों का मान गणितीय रूप में बराबर है, मतलब जितना म्यू है उतना ही बीटा है। फाइन। फिर कहा गया इनको जोड़ दीजिए। अगर आपस में नैरो बैंड और AM को जोड़ते हो तो इनका परिणामी सिग्नल लगभग क्या आएगा। तो देखिए, जोड़ते समय जब म्यू और बीटा सेम है तो क्या स्टूडेंट, जब दोनों सिग्नल को जोड़ा जाएगा तो S ऑफ T ऑफ AM और S ऑफ T ऑफ नैरो बैंड FM जब जोड़ोगे तो बताओ क्या आएगा। क्या ये दोनों सिग्नल आपस में जुड़ जाएंगे? तो ये क्या बन जाएगा, 2AC cos 2 pi FCT प्लस, अब देखो म्यू और बीटा सेम है तो AC म्यू बाई 2 लिख देता हूं और cos 2 pi FC प्लस FM इंटू T, राइट। और अगला फिर से प्लस का cos 2 pi FC प्लस FM इंटू T, ये दोनों आ जाएंगे। कौन कौन से कट जाएंगे, ये वाला और ये वाला आपस में कट जाएंगे। क्लियर। तो अब आप बताओ, क्या इस सिचुएशन पर जब ये ऐसा बनेगा तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा, बताइए स्टूडेंट्स। कैरियर हो गया प्लस क्या, cos 2 pi वाले FC प्लस FM पर 2 बार वैल्यू आ गई, और 2 बार वैल्यू आने का मतलब क्या ये फंक्शन बन जाएगा 2AC cos 2 pi FCT प्लस डिवाइड बाई वाला 2 और 2 कट जाएंगे। देखो इधर ये टर्म डबल आ गई है तो क्या 2 और डिवाइड बाई 2 कट गया, तो ये क्या आ गया, AC म्यू ब्रैकेट में cos 2 pi FC प्लस FM इंटू T। अब आप बताइए गोविंद, एक साइड बैंड है या दोनों साइड बैंड है? केवल अपर साइड बैंड है, लोअर साइड बैंड एब्सेंट। तो क्या हम कह सकते हैं इसका नाम डबल साइड बैंड वाला तो गलत है। यस राजरानी, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर खत्म, गलत है, राइट। लेकिन सिंगल साइड बैंड है, क्या कैरियर सप्रेस्ड हुआ है? SSB-SC का मतलब सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, तो ऐसा तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी गलत। सिंगल साइड बैंड भी है और फुल कैरियर भी है, इसका मतलब कौन सा सही है, सी। सो आंसर गोज टू सी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, गेट 2004 ओल्ड गेट क्वेश्चन। और ब्रॉडबैंड FM, सॉरी ब्रॉडबैंड FM, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है, कैरियर प्लस, एंड नेवर कंफ्यूज कि सर कैरियर पर वैल्यू 2 आ गई, ये दो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं है। क्लियर। और यहां कैरियर का साइड बैंड कितने आ रहे हैं, सिंगल, अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड प्लस कैरियर, तो SSB सिंगल साइड बैंड विद फुल कैरियर, कैरियर सप्रेस्ड नहीं हुआ। अगर ये भी खत्म हो जाता तब आप बोलते SSB-SC सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। अभी इसका आंसर SSB-FC है।
सिंगल साइड बैंड फुल कैरियर। एक बार देख लो स्टूडेंट, कोई डाउट तो नहीं आ रहा इसमें? हाँ माइनस ही हुआ है राजरानी, माइनस हुआ है। ये वाला माइनस था और ये वाला प्लस था। एएम में क्या होता था? प्लस, और नैरो बैंड एफएम में माइनस। तो क्या ये दोनों कट नहीं जाएंगे जब इसका म्यू और इसका बीटा सेम है? ठीक है, दोनों का मॉड्यूलेशन इंडेक्स सेम है, दोनों का मॉड्यूलेशन इंडेक्स सेम है। अदिति क्लियर है ये क्वेश्चन? या ड्राइव करके बताऊं फिर एएम और एनबीएफएम, अगर याद ना हो आप लोगों को? चलो अब बताओ, अगर हम लोग यहां पर, यही एक दो क्वेश्चंस मैं बोल रहा था आपसे, अब हम स्टार्ट करते हैं जनरेशन। फाइन, यहां तक बातें ओवर हो गई। अब देखिए, अब आपको, अच्छा गोविंद क्वेश्चन समझा दें एक बार। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया एक एएम सिग्नल है और एक नैरो बैंड एफएम सिग्नल, राइट? दोनों का कैरियर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब एक समान है, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में मॉड्यूलेशन इंडेक्स सेम है, और इनको आपस में जोड़ा जा रहा है, इन दोनों सिग्नल्स को आपस में जोड़ा जा रहा है। तब इनका परिणामी सिग्नल क्या होगा? तो पहले आप एएम का स्टैंडर्ड सिग्नल लिखिए। तो एएम का स्टैंडर्ड सिग्नल याद होना चाहिए, कैरियर प्लस कैरियर इनटू मैसेज जब करते हो तो AC म्यू बाई 2 बाहर आता है, cos 2 पाई FC प्लस FM प्लस cos 2 पाई FC माइनस FM। इतनी मुझे उम्मीद है एएम पढ़ने के बाद ये लाइन याद होनी चाहिए। फाइन, नैरो बैंड एफएम पर मैंने आपको ये सिग्नल भी पढ़ाया है, राइट? नैरो बैंड एफएम का स्टैंडर्ड फंक्शन बनता है कैरियर प्लस यहां मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा के फॉर्म में AC बीटा बाई 2। और पढ़ाते समय बताया था नैरो बैंड एफएम और एएम दोनों सिमिलर होते हैं, बस फर्क ये है इसमें एक स्पेक्ट्रम नीचे बनता है, और वो नीचे वाला स्पेक्ट्रम क्या होता है? माइनस। याद आया? टोटल पावर का फार्मूला सेम, बैंडविड्थ का फार्मूला सेम। नैरो बैंड एफएम एंड एएम बोथ हैविंग सिमिलरिटी। राज रानी, नीचे वाला किसका है? नैरो बैंड का, तभी तो माइनस है साइन। एएम में दोनों का साइन क्या होता है? प्लस। ये वाला नैरो बैंड पर माइनस साइन होगा और एएम पर साइन प्लस होगा। FC प्लस FM और FC माइनस FM अलग बात है, वो दोनों में सेम है। इस कॉस पर फाइन कैसा आता है? माइनस। ये डेरिवेशन कराया नहीं था? वहीं से लिखा है। हाँ देखो, बोलो यहां से क्या आया है? माइनस नहीं आया? राज रानी, माइनस आया है नहीं आया? ये पहले लिख दिया मैंने, ये बाद में लिख दिया है, ठीक है? देखो क्वेश्चन बदल दिया आपने, सॉरी। फिर इसके बाद म्यू बराबर बीटा का मतलब है मॉड्यूलेशन इंडेक्स दोनों का सेम है, एएम का एफएम का। ये एएम का सिग्नल है, ये नैरो बैंड का है, दोनों को जोड़ दो। जोड़ोगे तो ये दोनों डबल हो जाएंगे और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये भी डबल हो जाएगा, दैट्स ऑल। यही तो किया है। डबल होने का मतलब ये वाला 2 कट जाएगा,
तो ये सिग्नल आ जाएगा। अब इस सिग्नल में क्या है, कैरियर है, और यहाँ कैरियर प्लस मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब अपर साइड बैंड। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट की हेडिंग जनरेशन ऑफ, स्टार्ट करो। जनरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ FM, WBFM सॉरी, वाइड बैंड FM सिग्नल्स। जनरेशन ऑफ WBFM, वाइड बैंड FM सिग्नल। जनरेशन ऑफ WBFM नैरो बैंड को जनरेट नहीं कर रहा है, वाइड बैंड ओनली। नैरो बैंड इज नॉट ऑफ यूज, AM के जैसा सिमिलर है। ठीक है। वाइड बैंड FM में बीटा कितना होता है स्टूडेंट्स? ग्रेटर देन 1। इसके जनरली दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है VCO, वोल्टेज कंट्रोल्ड, VCO मेथड, ब्रैकेट में लिख लो डायरेक्ट मेथड। और दूसरा होता है आर्मस्ट्रांग मेथड। ये साइंटिस्ट आर्मस्ट्रांग का मेथड है, इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट मेथड। दोनों मेथड पढ़ते हैं। एक है VCO, वोल्टेज कंट्रोल्ड मेथड। कंप्लीट। आज आप लोग मंदिर मंदिर गए स्टूडेंट्स? भगवान को कुछ, भगवान के पास पहुंचे नहीं पहुंचे आप लोग? नहीं। कैमरा ऑन करो आप लोग। अब भगवान के पास आने का समय, जाने का समय आ गया है, राइट? अरे लाइट नहीं है, कोई इशू नहीं है स्टूडेंट्स। जब जब एग्जाम आते जाए आप लोग भगवान के पास पहुंचते जाओ, राइट? फिर एग्जाम चले जाए, फिर भगवान से कनेक्शन दूर, राइट? हाँ, अब इस समय कुछ दिन भगवान के पास जरूर जाओ। जब तक पेपर है तब तक एग्जाम, हाँ, होते समय भगवान के पास जरूर जाओ। उसके बाद जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नहीं जाना है, उसके बाद, लेकिन तब जाना है फिर जब जरूरत पड़े। इसीलिए लोग कहते हैं, आज मैं सुबह वाली क्लास में एक दोहा सुना रहा था, भूल गया मैं आपकी क्लास में। सुख क्या था, राइट, भूल गया। कल याद करके सुनाऊंगा आप लोगों को। चलो आ जाओ। VCO पर देखो, वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर पर VCO मेथड का मतलब क्या है? डायरेक्ट मेथड पर जब भी बात होगी तो कैसे जनरेशन करें। आपने एक नाम सुना होगा, हार्टले ऑक्सीलेटर, राइट? विच ऑक्सीलेटर? हार्टले ऑक्सीलेटर। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम लोग एक हार्टले ऑक्सीलेटर को लेते हैं। हार्टले ऑक्सीलेटर में दो कॉइल होती है, मतलब दो इंडक्टर होते हैं, एक L1 और एक L2। एक L1 और एक L2। हाँ यस सौरभ, सुख में सुमिरन, सुमिरन, राइट। सब करें दुख में करे ना कोई, राइट, बिल्कुल सही। हाँ, नहीं मैं इस समय भगवान से काफी ज्यादा कनेक्टेड हूँ, राइट। अभी मेरे, अभी पूछ रहा था सर कहाँ चले गए थे आप? हाँ,
एक्चुअली लास्ट ईयर 10th ऑफ अप्रैल मेरी मदर जब पास हो गई थी, तो 10th ऑफ अप्रैल, हाँ कल है, उसी वजह से आज मैं थोड़ा सा, मतलब मेरे जो, क्या बोलते हैं आप लोग, नाना, राइट, ननिहाल, हाँ, तो वो लोग सी बात पर बातें चल रही हैं, राइट, सॉरी। तो अरे बस आपका मैं दोहा समझ गया। सौरभ, आप क्या दोहे ये लिखते हो आप? बस ठीक है, पढ़ लिया मैंने। सो यहां जब आप डायरेक्ट मेथड ऑफ जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो दो क्वाइल हैं, एक इंडक्टर L1 और एक L2। L1 L2 सीरीज में लगा है, लिसन, इसके बाद एक कैपेसिटर लगा है। देखो डायरेक्ट मेथड में हम क्या बात कर रहे हैं, हमने एक ऑक्सीलेटर पढ़ा था, अगर आपको याद हो, वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड का मतलब था वेरी कैप कैपेसिटर। तो वैरेक्टर डायोड पर ऐसा एक सिंबल बनता था और इस पर एरो मार्क लगा होता था। तो मैं एक अपनी तरफ से वैरेक्टर डायोड ले रहा हूं कैपेसिटर के क्रॉस, और यहां आप मैसेज अप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो देखो, हार्टली ऑक्सीलेटर की अगर बात करें, तो यहां तक अपने पास जनरल वे में हार्टली ऑक्सीलेटर होता था। हार्टली ऑक्सीलेटर में दिस इज कॉल्ड हार्टली ऑक्सीलेटर। हार्टली ऑक्सीलेटर में दो क्वाइल, दो इंडक्टर सीरीज में लगते हैं और पैरेलल में एक कैपेसिटर लगता है, राइट। ये हार्टली ऑक्सीलेटर है। अगर कॉलपिट होता तो दो कैपेसिटर सीरीज में और फिर एक इंडक्टर पैरेलल में, राइट। और एक होता है क्रिस्टल, तो क्रिस्टल टैंक सर्किट जैसा होता है, क्रिस्टल सबसे बेस्ट होता है। बट क्रिस्टल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, क्रिस्टल में फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, यहां हमें फ्रीक्वेंसी बार बार चेंज करनी है, राइट। तो आपने क्या लिया, दो इंडक्टर सीरीज, एक कैपेसिटर पैरेलल। बी क्लियर, L1 L2 फिक्स है, कैपेसिटर फिक्स है। आप जिस कैपेसिटर को अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ले रहे हैं, दैट इज दिस कैपेसिटर। ये कैपेसिटर वो कैपेसिटर है जो रिवर्स बायस पर काम कर रहा है, एक ऐसा डायोड जिसकी अवक्षय परत घटने बढ़ने पर कैपेसिटेंस का मान चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वैरेक्टर डायोड। इसी का दूसरा नाम था वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, राइट। तो ये आपने एडिशनल यहां पर यूज किया है। क्या मेरी बात गेट कर रहे हैं? इसका मतलब इस कैपेसिटर के बाद जो ये वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटर है, इसको आप सी डैश मान सकते हैं, और यही आप बदल रहे हैं। ये वाला डाटा क्या है, फिक्स, ये फिक्स, ये फिक्स, लेकिन ये वाला डाटा ट्यूनर है। तो ट्यूनर कौन सा है, ट्यूनर में आप ट्यून कुछ नहीं कर रहे, आप क्या चेंज करा रहे होगे, मैसेज। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड बदलेगा, वोल्टेज चेंज होगा, तो क्या बाय डिफॉल्ट यहां ये वैल्यू बदलेगी। और अगर कैपेसिटर के पर वैल्यू बदलेगी, तो कैपेसिटर पर बनने वाला वोल्टेज बदलेगा, तो क्या कैपेसिटर का मान बदलेगा। और अगर सी का मान बदलेगा, तो क्या अपने पास फ्रीक्वेंसी का मान बदलेगा। फाइन। तो इसका मतलब आप देखिए एक बार, अगर आपको याद हो, आपको मैंने पढ़ाया था एसी में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन का कॉन्सेप्ट, नेट इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास एफ का मान क्या आता था स्टूडेंट्स, योर एफ वैल्यू शुड बी 1/2 पाई अंडर रूट एल इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। बताइए एल इक्विवेलेंट क्या होगा, यहां पर दो कॉइल हैं और दोनों सीरीज में हैं, तो क्या एल इक्विवेलेंट जुड़ जाएंगे। इंडक्टर का इक्विवेलेंट और रजिस्टर का इक्विवेलेंट एक जैसा होता है, तो वी कैन से L1 प्लस L2, एल इक्विवेलेंट, दैट इज L1 प्लस L2। और अगर कैपेसिटर की बात करें, तो कैपेसिटर पर दिस इज C एंड दिस इज
सेकंड कैपेसिटर वैरेक्टर डायोड वाला सी डैश। अब बताओ कैपेसिटर का इक्विवेलेंट क्या बनेगा? सी इक्विवेलेंट। क्या इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं और संधारित्र पैरेलल में जुड़ जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं सी इक्विवेलेंट को? वी कैन से C1 प्लस सॉरी C प्लस सी डैश, C प्लस सी डैश, वैसे C1 प्लस C2 जिसको बोलते हैं। एक बार पहले यहां तक लिख लो आप लोग डायरेक्ट मेथड में। ऊपर क्या लिखा हुआ है? हार्टले ऑक्सीलेटर। कभी पूछा जाए डायरेक्ट मेथड में आप क्या यूज कर रहे हैं, तो हार्टले ऑक्सीलेटर के पैरेलल में एक वैरेक्टर डायोड, राइट। क्यों इसका नाम वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर है, जस्ट इसके बाद देखते हैं। फाइन, देखो अगर कोई पूछता है डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, तो आप पहला स्टेटमेंट बोल सकते हैं। इस पर जो पहला स्टेटमेंट आप बोलेंगे डायरेक्ट मेथड का मतलब, हियर टू कन्वर्ट voltage variation into frequency variation voltage controlled oscillator concept is used. Voltage controlled oscillator is used. लिख लिया सभी ने? जी देखिए, जो मैसेज सिग्नल है, क्या मैसेज सिग्नल में दो पॉसिबिलिटी है? स्टूडेंट देखो, जैसे ये कोई सिग्नल है तो इसका एक पॉजिटिव पीक आएगा और एक निगेटिव पीक आएगा। तो मैसेज सिग्नल में दो पॉसिबिलिटी है, एक बार प्लस वी मतलब वैल्यू का एम्पलीट्यूड बढ़कर आएगा और एक बार घटकर आएगा, प्लस वी एंड माइनस वी। बोलो अगर ये प्लस वी और माइनस वी आएगा, इधर देखिए सभी लोग जी, एम ऑफ टी का मान एक बार मैं क्या बोल रहा हूं प्लस वी और एक बार माइनस वी। तो जब एक बार प्लस वी आएगा तो क्या कैपेसिटेंस का मान घट जाएगा, राइट। कैपेसिटेंस का मान घट जाएगा। और जब माइनस वी आएगा तो रिवर्स बायस में कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा। देखो जब यहां पॉजिटिव का वोल्टेज लगेगा तो क्या कैपेसिटेंस, याद करो वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड पर आपके पास पीएन जंक्शन बनता था और अवक्षय परत बार बार बदलती थी, और अवक्षय परत के चेंज होने पर ये जो अवक्षय परत है इसके बदलने पर अपने पास क्या चेंज होता था? कैपेसिटेंस, राइट। तो आप बदल क्या रहे हो सभी लोग देखो बोर्ड पर, आप बदल क्या रहे हो स्टूडेंट्स? आप बदल रहे हो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड, राइट। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड मतलब प्लस वी और माइनस वी। तो जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड बदलेगा तो क्या कैपेसिटेंस का मान बदलेगा?
और अगर कैपेसिटेंस का मान बदलेगा, देखो इधर, अगर C का मान बदलेगा तो क्या F का मान बदलेगा? तो इसका मतलब पढ़िए अपने क्या लिखा है, वोल्टेज का वेरिएशन जो हो रहा है उसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। वोल्टेज के वेरिएशन की वजह से क्या चेंज हो रहा है, वोल्टेज वेरिएशन किसमें बदल रहा है, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। तो क्या हम कह सकते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर अब एज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर हो गया। ऑक्सीलेटर इसलिए क्योंकि दोनों एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, तो सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन है। और क्या कर रहा है ये, आप वोल्टेज बदल रहे हो, वोल्टेज बदलने से सी बदल रहा है और सी बदलने से एफ बदल रहा है। फिर से सुनो, आपने एम ऑफ टी को वेरी किया, ये वेरी हुआ तो क्या बदला, वोल्टेज। वोल्टेज बदला तो क्या बदला, कैपेसिटेंस। और किसका कैपेसिटेंस, वैरेक्टर डायोड का। और अगर वैरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस बदला तो क्या अपने पास फ्रीक्वेंसी बदल गई, बोलिए मेरे साथ। अगर एमटी का वेरिएशन हो रहा है तो क्या स्टूडेंट वोल्टेज का वेरिएशन हो रहा है, मतलब कैपेसिटेंस का वेरिएशन हो रहा है, मतलब बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन हो रहा है। तो वोल्टेज से कंट्रोल हो रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज से क्या कंट्रोल हो रही है, फ्रीक्वेंसी। इसलिए इस मेथड का नाम VCO मेथड भी है, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर। इसीलिए इसका नाम क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर मेथड। और फाइनली जो आपके पास एफ ऑफ आई बना वो क्या बना, 1/2 पाई अंडर रूट। नाउ लुक, L1 प्लस L2 और C प्लस C डैश, इसके बेस पर क्या हो रहा है। अब जो अपने पास Fi का मान बन रहा है, Fi की दो वैल्यू पॉसिबल हो रही है। Fi की कितनी वैल्यू हो रही है, दो। एक वैल्यू क्या हो सकती है जरा देखो, अगर Fi की वैल्यू की बात करें तो आपने स्टार्टिंग पर जब मैंने आपको पढ़ाया था, वैरेक्टर डायोड याद है सबको, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आया था, इन द जनरेशन ऑफ WBFM which capacitance value is changing, so your answer should be वैरेक्टर डायोड कैपेसिटेंस, फाइन। और पूछा गया था किस ऑक्सीलेटर में हम वैरेक्टर डायोड को ऐड करते हैं, तो आपका आंसर होगा, किस में ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हार्टले ऑक्सीलेटर में। किस में चेंज कर रहे हैं, हार्टले। हार्टले का ड्रॉबैक क्या होता है, दो कॉइल की वजह से मॉडल बल्कि होता है, बट प्रॉब्लम ये है अगर हम कॉलपिट ले लेंगे तो कॉलपिट में बदलेंगे कैसे कैपेसिटर, राइट, दोनों कैपेसिटर फिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए लेना मजबूरी क्या है, हार्टले, और इसके समांतर में क्या लगा देना है, वैरेक्टर डायोड। क्लियर, क्लियर है सभी को। नहीं नहीं, ये वाला कैपेसिटेंस फिक्स, ये L1 फिक्स, ये L2 फिक्स, बदल क्या रहे हो दिस। और ये किसकी वजह से बदल रहा है, मैसेज बदलेगा। एम ऑफ टी में जो वेरिएशन होगा तो वोल्टेज बदलेगा, वोल्टेज बदलेगा इसके क्रॉस तो इसका सी बदलेगा, और सी बदलेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी। गॉट इट। अच्छा, अब एक बात और बताओ, क्या स्टार्टिंग में आपको मैंने ये टर्म ऐसे बोला था क्या, Fi इज इक्वल टू FC प्लस KF इंटू MT, ऐसा। और इसी वैल्यू पर Fi इज इक्वल टू FC प्लस, जब ये हमारे पास रिलेशन था, इसी वैल्यू पर बना था एक बार सबसे पहली क्लास में KF इंटू V, और एक बार बना था Fi बराबर FC माइनस KF इंटू V। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, V को आप AM लिख लो, आपकी आदत में मैंने AM लिखवाया था शायद, सॉरी, FC प्लस KF प्लस AM था एक बार, और एक बार माइनस AM, तो FC माइनस KF AM। हाँ, और याद करो, क्या इसी को FC प्लस डेल्टा F कह रहे थे, और इसी को FC माइनस डेल्टा F, राइट। लिख लीजिए इसको,
तो आप कैपेसिटेंस का मान बदलकर क्या करोगे स्टूडेंट्स? कैपेसिटेंस का मान बदलकर वैरेक्टर वाले का, और ये मान बदलोगे सप्लाई वोल्टेज से, क्या बदल दोगे? ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली फ्रीक्वेंसी, एक बार एफ आई और एक बार एफ आई। एक बार एफ आई कौन सा? एफ सी प्लस डेल्टा एफ, और एक बार एफ आई कौन सा? एफ सी माइनस डेल्टा एफ। क्लियर? और जब कैरियर की फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तब सेम, एक जैसा। हो गया कंप्लीट? नहीं नहीं, देखो इधर इधर इधर, सॉरी। जैसे एफ आई का मान आप देख रहे थे तो क्या था एक बार? 1/पाइन 2 पाई रूट ऑफ L1 प्लस L2, फिर था C प्लस C डैश। यस। अब इस मान में आप मुझे बताओ, जब स्टूडेंट्स एक बार C प्लस C डैश होगा, राइट, तो एफ सी प्लस डेल्टा एफ हो रहा है। इसका मतलब जब आपने धनात्मक वोल्टेज लगाया होगा तो अवक्षय परत घटी होगी, और अवक्षय परत घटी होगी तो सी का मान कम हुआ होगा, और सी का मान घटा होगा तो क्या एफ आई बढ़ा होगा, और एफ आई बढ़ा होगा तो एफ आई बराबर एफ सी प्लस डेल्टा एफ हुआ होगा। फाइन। इसी तरह इसी फार्मूले पर जब अपने पास ये वाली सिचुएशन रही होगी, एफ आई बराबर 1/2 पाई रूट ऑफ L1 प्लस L2 और C प्लस C डैश। अब क्या हुआ होगा? क्या इस बार जब माइनस का वोल्टेज लगा होगा तो माइनस के वोल्टेज ने इस फिगर में क्या किया होगा स्टूडेंट्स? क्या वैरेक्टर डायोड पर निगेटिव वोल्टेज का मतलब अवक्षय परत बढ़ना, सी का मान बढ़ना, और सी बढ़ा होगा तो इस फार्मूले पर, सॉरी, अगर सी डैश बढ़ा, डिनोमिनेटर बढ़ा तो ओवरऑल वैल्यू घटी होगी, तो एफ आई का मान एफ सी माइनस डेल्टा एफ हो गया होगा। फाइन। तो एक में मैं ऐसा बोल ही देता हूं, पहले वाले में सी डैश घटा होगा और ये घटा होगा तो एफ आई बढ़ा होगा। दूसरे वाले में सी डैश दूसरे वाले में सी डैश बढ़ा तो एफ आई घटा होगा। बोलो कोई दिक्कत? इसमें कोई इशू? और हम लोग यूज क्या कर रहे हैं यहां पर? एज ए वोल्टेज कंट्रोल ऑक्सीलेटर। तो अब क्लियर हो जाना चाहिए इसका नाम वीसीओ क्यों है। इसका नाम वीसीओ क्यों है ये क्लियर हो जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑक्सीलेटर। इसका एक नाम और है, डायरेक्ट मेथड। क्यों इसको डायरेक्ट बोल रहे हैं? क्योंकि आप यहां पर कुछ और नहीं कर रहे। देखो स्टूडेंट्स, सीधे सीधे मैसेज सिग्नल ये अप्लाई हो गया एमटी, और जब सीधे सीधे मैसेज अप्लाई हो गया और मैसेज की वजह से सी बदलेगा, मैसेज का वोल्टेज चेंज तो सी चेंज, सी चेंज तो एफ आई चेंज, सी चेंज तो एफ आई बदल गया। एक बार एफ आई बढ़कर आ रहा है और एक बार एफ आई घटकर आ रहा है, राइट। इस मेथड का नाम डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में पहले एक नैरो बैंड बनाओ, उसका मॉड्यूलेटर लो, फिर स्क्वायरिंग करो, कई सारे एस्पेक्ट है, राइट। तो आर्मस्ट्रांग मेथड, वैज्ञानिक आर्मस्ट्रांग का मेथड लेंदी मेथड था, इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट। और जिसमें डायरेक्ट ऑक्सीलेटर पर वैल्यू लगा देते हैं उसे क्या कहते हैं?
डायरेक्ट मेथड। अब एक बार समझाने के लिए रेक्टेंगुलर पल्स लेता हूं। देखो इस ग्राफ को जरा समझो। रेक्टेंगुलर में थोड़ा आसान हो जाता है, जैसे एएसके, एफएसके, पीएसके पढ़ते। हालांकि मैंने पहले भी ये ग्राफ पल्स आपको बताया होगा। जैसे ये कोई रेक्टेंगुलर पल्स है, देखो पल्स पर मैंने एग्जांपल मान लिया रेक्टेंगुलर पल्स, तो ये वैल्यू 1 है, ये 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 0 है। ऐसी कोई रेक्टेंगुलर पल्स मैंने मान ली। अब रेक्टेंगुलर पल्स पर आप अप्लाई कर रहे हो नीचे कैरियर, ये कोई मैसेज सिग्नल है। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड एक बार प्लस वी और एक बार माइनस वी, या प्लस एम और माइनस एम। क्लियर है क्या सभी को? राइट। एज्यूम क्या किया है मैंने? रेक्टेंगुलर पल्स। अब इसके बाद नीचे अपने पास मान लो कोई कैरियर सिग्नल है। तो कैरियर सिग्नल पर ये अपने पास मान लो कोई कैरियर सिग्नल है। अब कैरियर सिग्नल पर अलग अलग वैल्यूज देख लेते हैं। राइट। मैंने अपनी तरफ से ये मान लिया, और देखो जो कैरियर सिग्नल है वो कुछ इस तरह से है। मैंने सभी पर कैरियर पर दो दो साइकिल्स ले ली हैं। देखो इधर, ये कैरियर सिग्नल मैंने मान लिया पूरा, और इन बिटवीन एवरीवेयर व्हाट आई एम डिसाइडिंग, टू साइकिल्स। राइट। देखो यहां तक दो साइकिल हो गई, एक दिस, फिर एक दिस, फिर एक दिस, दिस, दिस एंड दिस। राइट। तो ये आपने कैरियर सिग्नल मान लिया। और कैरियर सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या मान सकते हो? प्लस एसी, और यहां माइनस एसी। अब आपको इसके नीचे का ग्राफ बनाना है। राइट। इसके नीचे का ग्राफ बनाने के लिए, मतलब एक्चुअल सिग्नल, तो ये भी बना लेते हैं। ठीक है। अब डॉट डॉट लाइंस पहले मैं दिखा दूं।
देखो राइट, अब देखिए यहां पर स्टैंडर्ड वे में मान लीजिए मैं ग्राफ अब इन दोनों के बीच में बना रहा हूं, ठीक है, तो समझेंगे सभी लोग। एक बार देखो बोर्ड पर, नवीन जब आप +1 अप्लाई कर रहे हो तो मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, देखो इधर सभी लोग बोर्ड पर, संजय देखो, जब आपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अप्लाई किया तो +V अप्लाई किया, और +V अप्लाई करने का मतलब वैरेक्टर डायोड में प्लस वोल्टेज मतलब कैपेसिटेंस का मान घटना, कैपेसिटेंस का मान घटना मतलब फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ना। C घटा तो क्या Fi बढ़ेगा, और Fi बढ़ा मतलब Fc प्लस डेल्टा F। तो मैंने मान लिया जब जब सिग्नल स्पेक्ट्रम वैल्यू 1 कैरी करता है, तब तब मैंने मान लिया कि मेरे ग्राफ में डाटा आना चाहिए Fc प्लस डेल्टा F जैसा। इसको मैं मान लेता हूं F1 फ्रीक्वेंसी। तो क्या यहां पर बहुत सघन होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी बढ़कर आएगी पास पास, और जब जब स्पेक्ट्रम पर जीरो वैल्यू है, जीरो का मतलब माइनस वोल्टेज, जीरो का मतलब निगेटिव पर वोल्टेज। और अब आप देखो, अगर यहां आपने माइनस का V लगाया, तो क्या -V लगाने का मतलब, -V लगाने का मतलब वैरेक्टर डायोड पर रिवर्स बायस लगाना और अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ाना। चौड़ाई बढ़ी इसका मतलब C बढ़ा, C बढ़ा तो Fi घटेगा। गुड। अगर इस बार C का मान बढ़ा तो Fi घटेगा, और Fi घटने का मतलब Fc माइनस डेल्टा F होना, और अगर Fc माइनस डेल्टा F है तो इसको F2 मान लो। तो यहां मैंने रेड कलर से लिख दिया Fc माइनस डेल्टा F, इसको क्या मान लिया F2। फिर क्या आएगा Fc प्लस डेल्टा F, इसे F1 मान लिया। अगला क्या आएगा Fc माइनस डेल्टा F, इसको क्या मान लिया F2। ये चलता रहेगा, राइट। प्लस डेल्टा F का मतलब कैरियर की साइकिल्स पास पास बहुत सघन, और जहां डेल्टा F घट रहा है वहां दूर दूर। तो क्या मैं बोल सकता हूं, देखेंगे आप, देखो जो भी सघन वाले थे, जहां जहां फ्रीक्वेंसी का मान Fc प्लस डेल्टा F था, उसमें बहुत पास पास हमने साइकिल्स बना ली। यहां भी साइकिल्स बहुत पास पास बना ली, लेकिन जो हमारे पास दूर वाला था Fc माइनस डेल्टा F, उसमें हमने साइकिल लाइक दिस बनाई।
जो दूर वाला था उसमें केवल साइकिल एक बना दी। अब बताओ स्टूडेंट्स, क्या ग्राफ क्लियर हो रहा है सबको? एफएम को अगर जनरेट करना है वाइड बैंड पर तो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होना चाहिए। किसका? फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत पास पास सघन, और इसके बाद एफ सी माइनस डेल्टा एफ पर फ्रीक्वेंसी दूर दूर। इसी तरह यहाँ वेरी क्लोज, और फिर इसके बाद क्लियर। बना लीजिए इसको जल्दी से। मैंने एग्जांपल रेक्टेंगुलर पल्स ले लिया, इसमें ज्यादा क्लियरिटी आ जाती है। बाकी साइनोसोडल भी ले सकते हैं, पहले ही बताया था शायद साइनोसोडल से ही, पुराना वाला फिगर। और एग्जाम में बीसीओ का मतलब क्लियर होना चाहिए। क्या है? हार्टली ऑक्सीलेटर पर वैरेक्टर डायोड। बना लीजिए इसको। और कौन सी पल्स एज्यूम की है? रेक्टेंगुलर। हो गया वो कंप्लीट, तो वाइड बैंड स्टार्ट करें। मतलब सॉरी, अल्टरनेट मेथड, दैट इज मेथड 2, WBFM। राइट। नेक्स्ट मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, आर आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड। आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड, इसे साइंटिस्ट आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। इसमें एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है। एक मैसेज सिग्नल को सबसे पहले सबसे फर्स्ट भेजा गया नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेटर में, NBFM मॉड्यूलेटर। और आपको पता है नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेटर पर भेजने का मतलब, दिस इज C ऑफ T। इसका मतलब है यहां से जनरेट क्या होगा? नैरो बैंड एफएम, जिसका बीटा क्या है? लेस देन 1। अब आप इसमें एक अगली सेटिंग का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। कैसे बनाते हैं अभी बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में कुछ भी हो सकता है, पावर n, मतलब जितनी पावर बनाना चाहें। इससे बनेगा वाइड बैंड एफएम, जिसका बीटा बड़ा होगा 1 से। इसको कैसे बनाते हैं इसके जस्ट नीचे देखेंगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट। बना लो इसको। इसे दिया था वैज्ञानिक आर्मस्ट्रॉन्ग ने।
हेलो, ठीक है स्टूडेंट्स, एक सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, बाकी फिर नेक्स्ट होगा, इसको बना लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो ठीक है, ओके, कल होगा अब इसके आगे, सॉरी। कल मिलते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ओके।